जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आज है डे 1 पहला 2024 दरोगा के लिए। जो भी मैं चीज यहां बोलने वाला हूं प्लीज केयरफुली सुनिएगा अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, क्योंकि ये जो चैनल है द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल अगर हम दरोगा का बात करें वो भी बिहार में स्पेशली। आज से रूटीन स्टार्ट हो रहा है, रूटीन दिया जाएगा, रूटीन के नीचे वीडियो होगा, वीडियो के नीचे पीडीएफ होगा, हर एक वो चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन नॉट ओनली श्योर होगा, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। अगेन यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। आप टॉपर के लिस्ट में हो गए ऊपर से, ठीक है। अब 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आज ये पहला दिन है। आपका कुछ जो डाउट है और आप कह सकते हो कुछ र्यूमर से, ठीक है, आपको बचना है। सबसे पहला बात, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हो, आपका सिलेक्शन श्योर है, ये आप लिख कर रख सकते हो। बस यही है कि आपको भटकना नहीं है। आप जितना भी आसपास वातावरण में आप चीजें देख रहे हो, भीड़ का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। और जब एग्जाम सामने आएगा, वो जितने लोग आप आमने सामने देख रहे हो वो भी ड्रीम डोज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि ड्रीम डोज किस लेवल पे आके आपके लिए मेहनत करता है, वो सिर्फ बाहर से आपको ये नहीं कहता है कि ये पढ़ लो, ठीक है, और उतना ही आपको पढ़ाया जाता है जितना कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। हम सिर्फ बाहर से आपको ज्ञान नहीं देंगे, हम आपके साथ प्री में भी रहेंगे, मेंस में भी रहेंगे। और जैसा कि हमने 1275 को प्रॉमिस किया था कि हम उनको गेट पे जाके छोड़ेंगे, तो उनको हम गेट पे जाके छोड़ेंगे। और जो 2024 के लिए जुड़ेंगे उनको भी हम गेट तक हम खुद साथ जाएंगे और हम आपको छोड़ के जाएंगे। साथ जाने का मतलब अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि साथ का मतलब क्या होता है। तो ये जो एक महीना है, ठीक है, तो 1275 वाले के साथ भी है हम, ठीक है, क्योंकि उनको गेट तक छोड़ना है और हम आपका भी आगाज कर रहे हैं। फिर से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आप ये 8 से 9 मंथ में रिप्रोड्यूस कर पाओ। अपना सुपरमेसी दिखाने के लिए मैं आपको पूरा बुक, ठीक है, और 200 पेज 300 पेज का मैं नोट्स आपको नहीं दूंगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पढ़ा, ठीक है, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, और वही आपको पढ़ना है, भटकना नहीं है। अगले बार जिनका भी नहीं हुआ प्री में, ठीक है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था, वहां भी कोचिंग ले लिया, यहां भी कोचिंग ले लिया। तो ये जो कोचिंग वाले हैं, ठीक है, जो बहुत लंबा लंबा नोट्स जो देते हैं, ठीक है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ये हमेशा याद रखना। और बहुत लोगों का उसी के कारण नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो, स्टार्ट करते हैं अगेन। और मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको गेट तक छोड़ने वाला हूं, तो प्लीज ये जो बंधन आपने जोड़ा है इसको तोड़िएगा मत, भटकिएगा मत। ये एक मेहनत, ठीक है, थोड़ा हम रूटीन कम कर रहे हैं, थोड़ा हम वीडियो कम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। और इसके बाद ये रूटीन और क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसमें सब्जेक्ट इंक्रीज होगा। बस एक दिन का रूटीन जो होगा वो 2 दिन के लिए होगा। पहला दिन जो होगा आपका, जैसे आज रूटीन आया तो आज आपको वीडियोस देखने, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। अब ये शॉर्ट नोट्स का कंसेप्ट अभी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए आपको हर तरीके से पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं कि हम बस आपको एक तरीके का पीडीएफ दे दिया पढ़ लो। इवन आप 1275 अगर आप देखोगे, मेंस का मैं बात कर रहा हूं, जो स्टैटिक से जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपको कि कितने जजेस होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस, जाके पीडीएफ देखिएगा, ठीक है। यूएनओ पे मैंने स्पेशल एक पीडीएफ दिया था जिसमें मैंने ये चीज बताया था। 15 जजेस 9 साल के लिए होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग में है, और वो भी पार्ट है किसका, यूएनओ का। चाहे वो अस्त्र वाला हो, ठीक है, आपका एयर टू एयर जो मिसाइल ये किया जाता है, हर एक चीज बहुत ही कन्फाइंड वे में पढ़ाया जाएगा। इतना आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप उन चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाओ। रिप्रोड्यूस मतलब समझ रहे हो ना, कि 8 मंथ में आपको इतना 8 से 9 मंथ में पढ़ाया जाए ताकि आप उन चीजों को याद रख पाओ। सबसे बड़ा बात, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हिस्ट्री, आपको 200 पेज का मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप हिस्ट्री में ही लगे रह गए और हिस्ट्री को ही आप कंप्लीट करते रह गए, ज्योग्राफी में ही लगे। ज्योग्राफी का आपको मैंने कितने लास्ट में जो मैंने दिया था, आई थिंक 1820 पेज का मैंने सिर्फ पीडीएफ दिया था आपको बस, और उसको कंबाइन करोगे तो 10 पेज का था। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको ज्ञानी हमको बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बट आपको क्या करना है, जो भी मैं वीडियोस दूंगा, जो भी मैं पीडीएफ दूंगा, उसके शॉर्ट नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करना है। जैसे कि मान लीजिए आज आपको मैंने सेल के बारे में पढ़ाया, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ाया, मैं तो जिस तरीके से पीडीएफ देने वाला हूं वीडियो के बाद, आप एक बार देख लो। देखो इस तरीके से आपका पीडीएफ होगा, प्रिंटेड वाला भी पीडीएफ होगा और हैंड रिटेन भी होगा आपका, हैंड रिटेन, ताकि जिससे मैं आपको समझाऊंगा। और एक होगा आपका ये प्रिंटेड फॉर्मेट। और याद रखिएगा इंग्लिश वाले स्पेशली बहुत मेहनत किया गया है, डबल आंख 4 के आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रिपेयर किया गया है।
तो देखिए ये होगा इस तरीके से पूरा, जैसे कि मैंने सेल का मैंने पढ़ा है तो ये हिंदी में होगा, ठीक है। उसके नीचे आओगे तो फिर आपका क्वेश्चंस होंगे जो स्पेशली घटना चक्र से मैंने निकाला है या मैंने खुद एक्सप्लेन किया कहां कहां क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे ये फिर से नीचे आपका साइंस का होगा, ये इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वालों को पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि मुझे पता है उनका ध्यान कोई रखते नहीं, ठीक है, सब लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, तो मुझे पता है कितना डिफिकल्टी होता है स्पेशली साइंस में, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको लिखना भी है, ठीक है। लिखना क्या है, जो मैं समझाऊंगा उसको शॉर्ट नोट्स निकला है। जैसे कि मान लीजिए आपने आज सेल पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी माइटोकॉन्ड्रिया को लिखे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था, सेलुलर डिस्पर्सन कहां होता है, मतलब कोशिकीय श्वसन कहां होता है। तो जितना भी ये चीज आपको लिखना है, लास्ट टाइम आ गया था क्रेब साइकिल कहां होता है, दरोगा का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, दरोगा का क्वेश्चन है। तो ये सब शॉर्ट में लिखना है, फुल लाइन मत लिखो, बट लिखो। पीडीएफ आपके पास होगा, याद रखिएगा, लिखना है आपको, लिखोगे तभी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाना है, पतला सब्जेक्ट का इस तरीके का रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पूरा चीज समझ में आ गया होगा, आप बेस्ट जगह जुड़ चुके हैं, सिलेक्शन आपका श्योर है, बस भटकिएगा नहीं, ठीक है। भीड़ की चाल नहीं चलिएगा, भीड़ का कोई दिशा नहीं होता है, मैं बार बार कहता हूं। चलिए देखिए, तो ये जो रूटीन है ये आज के लिए और कल के लिए, ठीक है। इस मंथ के बाद में इसमें और सब्जेक्ट इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा 1275 वाले के भी साथ में हम चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले साइंस में आज आप पढ़ोगे कोशिका, ठीक है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2400 वाला में भी पूछा गया था कि फंगस में टॉपिक्स के साथ साथ में क्वेश्चंस भी बताता हुआ चलूंगा कि क्या पूछा गया था। आज पहला दिन है इसलिए इतना समझाया जा रहा है। जैसे कि कोशिका से पूछा गया था, ठीक है, कि जो फंगस होता है, कवक होता है, उसका जो सेल वॉल जो होता है वो किससे बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है, ठीक है, तो वो किससे बना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो सेल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन इस बार भी 1275 में डीएनए से पूछ लिया था, ठीक है, कि डीएनए को फ्रेगमेंटेड करने के बाद, खंडन करने के बाद जो ज्वाइन होता है किससे होता है, तो डीएनए लाइगेज से होता है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, प्री हो चाहे मेंस हो। तो सबसे पहले तो आपको कोशिका कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें भी 2 वीडियो आपको दिया जाएगा, 2 वीडियो दिया जाएगा, दोनों को एकदम अच्छे से समझना है, लिख लिख के याद कर लेना है, लिख लिख के याद कर लेना है, लिख लिख के याद कर लेना है, और शॉर्ट नोट्स भी अपना बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमेशा एक वीडियो जो रहेगा आपका साइंस में, क्योंकि साइंस और हिस्ट्री सबसे मेन सब्जेक्ट है, साइंस में हमेशा एक जो रहेगा, चाहे वो आपका स्पीडी एनालिसिस का वीडियो रहेगा, ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस रहेगा, चाहे वो बीपीएससी का पेपर का एनालिसिस साइंस का, ठीक है, स्पेशली। तो ये हमेशा रहेगा। तो 1-2 वीडियो इससे रहेगा, एक वीडियो इससे रहेगा, एक टॉपिक का वीडियो रहेगा और एक हमेशा एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस। शुरू से ही आपको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में आज आप पढ़ोगे उत्तर मुगल काल, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर मुगल काल। अगेन इसमें आपको पीडीएफ क्वेश्चंस का मैं अलग से प्रिपेयर करके दूंगा, टॉपिक का पीडीएफ अलग होगा, वीडियो अलग होगा, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, ये जो ड्रीम डोज है ओनली आपका ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 10 कोर्स चला रहे हैं, एक कोर्स दरोगा ओरिएंटेड, और इसके साथ हम बीएसएससी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि बीएसएससी बस आपको एक ही चीज करना है इसके साथ, वो है बैठ के मैथ्स एंड रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, जितना मैंने कंसेप्ट करवा दिया है टाइमर के साथ, बीएसएससी भी क्लियर होगा आपका। चलिए, तो उत्तर मुगल काल, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि साहू को किसने रिलीज किया था, साहू, ठीक है, आपको पता है ग्रैंड सन ऑफ, पोता किसका था, आपका शिवाजी का, तो इससे वो क्वेश्चन पूछा गया था। मोहम्मद रंगीला से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तख्त ए ताउस से पूछ लिया जाता है, आपको दुर ए दुरानी किसको बोला जाता है, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस, ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद स्टैटिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सब लोग घबराते हैं, ना ही कोचिंग वाला आपको कोई पढ़ाएगा, ठीक है, बट हम आपके साथ बैठ के चीजों को हम आपको याद करवाने वाले हैं, वो है लोक चित्रकला। आज आप पढ़ोगे लोक चित्रकला, दैट मींस फोक पेंटिंग। 1275 प्री में आया हुआ था, जितने लोगों ने हमसे पढ़ा था इनको राइट। कांगड़ा वैली पेंटिंग कहां का है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये आज आप करोगे स्टैटिक में, ये ट्रिक से आपको करवाया जाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको बस पढ़ा के चले जाए, तो वो तो कोई भी कर लेगा। ट्रिक से दिमाग में आई विल ड्रिल्ड मतलब समझता हूं, दिमाग में छाप दिया जाएगा आपका। चलिए, उसके बाद करंट, आपको स्पीडी का ले लेना, और करंट, ठीक है, हमने 1275 में पढ़ाया था, जितने लोग हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा, ठीक है। हम अलग कोचिंग वालों की तरह नहीं, हमने आपको बैठ के एक एक चीज कितना मेहनत किया गया था वो मुझे पता है, जो मेरे साथ पढ़े थे। 12 क्वेश्चंस कम आ गया, लेकिन गलती यही हुआ कि एग्जाम में 1275 में करंट आया नहीं, क्योंकि पहले जो करंट आता था 25 से 32 तक आता था, तो इसका मात्रा कम हो रहा है, बट हम लोग करके तो हमें जाना ही होगा। ऊपर से एक चीज और देखा गया है कि क्वेश्चन जो करंट का रहता भी वो नॉर्मल नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, बट इजी वाला हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 जनवरी, ठीक है, आपको पढ़ना है। ये कहां से, स्पीडी से, स्पीडी का नया वाला ले लीजिएगा आप लोग। और इस मंथ के बाद, ठीक है, हम खुद आपको एनालिसिस करवाएंगे। एनालिसिस मतलब क्या होता है आप समझोगे, किस तरीके से एनालिसिस इसका करवाया जाता है, ठीक है। तो
ये आज के लिए और कल के लिए है आपका। तो आज पहले ये चीजें आप समझोगे। आप कम से कम 7 घंटा आपको पढ़ना है, 7 घंटा ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ 7 घंटा पढ़ना है। पहला दिन आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है, लिख के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और अगले दिन इसका आपको आराम से क्वेश्चंस लगाना है। एक चीज और, बुक का हम लोग बात कर ले। बुक में कुछ नहीं रखना है आपको, बस स्पीडी रखना है। चाहे आपने क्राउन पढ़ा है तो क्राउन रखना है, ठीक है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लूसेंट पर, स्पीडी में बोल रहा हूं, लूसेंट रखिए, चाहे आप क्राउन रखिए, ठीक है। अगर आपने क्राउन पढ़ा है तो क्राउन, लूसेंट, अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो लूसेंट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं लूसेंट को रिकमेंड कर रहा हूं, साइंस उसका अच्छा है। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो इसी चीज को अगर आप लूसेंट में देखोगे तो एक एक पेज, 1.5 पेज में बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो इसको करने के बाद एक बार आप लूसेंट भी जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने कोशिका पर है तो लूसेंट में एक बार देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे तो कुछ कुछ टॉपिक तो नहीं है उसमें, जैसे उत्तर मुगल काल, उसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, जो टॉपिक दिया हुआ है कम से कम लूसेंट में एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ड्रीम दोस्त के साथ जुड़ रहे हो, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। जय हिंद।